बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हिल्सा डिप्लोमेसी भी पाई जाती है। हिल्सा बेसिकली एक मछली है जो कि समुद्र से ताज़े पानी में पद्मा नदी में जाती है ताकि वो ब्रीडिंग कर सके, तो उसे पद्मा हिल्सा भी कहते हैं। और बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा हिल्सा उत्पादन करने वाला देश है। और विशेषकर इंडियन बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान भारतीय लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो कई बार बांग्लादेश ने इस अवसर पर विशेष रूप से भारतीयों के लिए इसका एक्सपोर्ट प्रारंभ किया था और शेख हसीना के कार्यकाल में विशेष फोकस इस एक्सपोर्ट पे दिया गया था। पर वर्तमान मोहम्मद यूनुस जी की सरकार ने इस पर बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे। हो सकता है इसके कई कारण हो, पर ट्रेडिशनली हिल्सा मछली भारत और बांग्लादेश के संबंध में जब कभी तनाव आता है तो उसके बीच में इसके एक्सचेंज के माध्यम से नए रिश्तों को बनाने का एक सिंबल दिया जाता है। अब इस पर बैन लगना एक तरह का भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जो बिटरनेस आई है उसका साक्षी है। और ये बिटरनेस केवल इस चीज़ से नहीं आई, बल्कि इसमें बांग्लादेश में हाल ही में एक नया आदेश पारित हुआ है। दुर्गा पूजा के अवसर पर सुबह की अजान और शाम की नमाज से पहले 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले रोकी जाएगी दुर्गा पूजा, और उसके बाद जो है वो शुरू की जाएगी। यह आदेश जारी किया गया है। तो और पीछे हम देख ही रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स के द्वारा एक सेकुलर प्रोटेस्ट तानाशाह के खिलाफ शुरू हुआ, कैसे कैसे वो कन्वर्ट होता हुआ अब हिंदू माइनॉरिटी पर टारगेट कर रहा है। और उनका कन्वर्जन, उनके रिलीजियस प्लेस पे अटैक, बल्कि हिंदू प्रोफेसरान, हिंदू अधिकारी का ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन का टारगेट किया जा रहा है। ये इस बात का साक्ष्य है कि बांग्लादेशी में एक बार फिर से वो वही इस्लामिक रेडिकल आइडियोलॉजी पनप रही है और जमात इस्लामी को फिर से बहाल कर दिया गया है। तो आने वाला दिन उन वहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ही भयंकर होने वाला है और इससे भी शायद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते स्ट्रेन में आएंगे। इसके अतिरिक्त अदानी ने जो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट किया है करोड़ों रुपए का और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड की है वहाँ पर, उसको भी यूनुस सरकार फिर से देखना चाहती है। उनको ये संशय है कि भारत ने कहीं जानबूझकर भारत की कंपनियों ने बांग्लादेश को कर्जे में तो नहीं डाल दिया, तो उसको रिव्यू करेगी यूनुस सरकार। और जैसा लग रहा है मोहम्मद यूनुस अमेरिका के प्रॉक्सी के रूप में राज कर रहे हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश ने अमेरिका को अपने यहाँ जगह नहीं दी और उसकी कॉस्ट अब शेख हसीना जी ने चुकाई और अब बांग्लादेश में एंटी इंडिया गवर्नमेंट आकर बैठी है। तो कुछ दिन जैसे मालदीव के साथ हमारे संबंध बिगड़े थे, उस तरह के पथ पर अब हम चल पड़े हैं। अब ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है कि हमारे रिश्ते कैसे सुधरेंगे, पर अभी तो फिलहाल बांग्लादेश और भारत के संबंधों में एक बहुत ही डार्क चैप्टर नज़र आ रहा है। पर भारत अभी तक इस पर वॉच कर रहा है। भारत ने रिटेलिएट बिल्कुल नहीं किया है। शायद गुजराल डॉक्ट्राइन को फॉलो कर रहे हैं कि बड़े भाई की तरह बड़े दिल से बिहेव करें। बाकी आने वाले समय से हमें पता लगेगा कि किस तरह से ये भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते अब तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं, ये किस दिशा में चलते हैं, क्या दिशा लेते हैं। धन्यवाद।